हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। हम बात करने वाले हैं केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए एक प्रोजेक्ट की, जिसका नाम है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। यानी फीमेल चाइल्ड जो है, उनकी एजुकेशन में एंट्री के लिए एक उत्सव जो है वो मनाया गया। ये क्या था, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सिविल सर्विसेज के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, studiiq.com या studiiq की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पर आपको मिलेंगे। इन सभी कोर्सेज पर आप मैसिव डिस्काउंट जो है वो प्राप्त कर पाएंगे अगर आप इस्तेमाल करते हैं ये कोड शुभ33। होली डिस्काउंट का आप लाभ ले सकते हैं और इन कोर्सेज की मदद से अपने एग्जाम्स को जल्द से जल्द क्वालिफाई कर सकते हैं। तो हाल ही में सरकार ने एक नेशन वाइड कैंपेन जो है, राष्ट्रव्यापी एक अभियान शुरू किया है, जिसको नाम दिया गया था कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। इसको लॉन्च किया गया था अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर। तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो कि हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है, उससे एक शाम पहले जो है वो इस प्रोजेक्ट को, इस कैंपेन को लॉन्च किया गया, जिसको नाम दिया गया कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। अब नाम से समझ आ रहा है, उद्देश्य यह है कि वो कन्याएं, वो गर्ल्स स्टूडेंट्स जिन्होंने स्कूल को ड्रॉप आउट कर दिया था, उनको वापस स्कूल में लेकर के आना। द कैंपेन एम्ड एट ब्रिंगिंग बैक अराउंड 4 लाख आउट ऑफ स्कूल एडोलेसेंट गर्ल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 11 to 14 ईयर्स। 11 से 14 वर्ष की आयु के बीच की जो बच्चियां हैं, जिनका नंबर अप्रोक्सीमेटली 4 लाख तक हो सकता है, उनको वापस फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में लाना। ये इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का जो है वो उद्देश्य होगा। इसकी शुरुआत जो है वो केंद्रीय मंत्री द्वारा की गई। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, इन्होंने एक साझेदारी जो है वो करी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड यूनिसेफ के साथ में, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो यूनिसेफ जो कि बच्चों के बेहतर जीवन के लिए काम करता है, इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय, इनके साथ एक साझेदारी जो है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई है। उद्देश्य ये होगा कि आइडेंटिफाई किया जाएगा उन गर्ल्स को जो स्कूल से ड्रॉप आउट हो चुकी हैं, और वापस उनको फॉर्मल एजुकेशन में लाया जाएगा। उनको शिक्षा जो है वो प्रदान की जाएगी, उनको स्किल जो है वो सिखाया जाएगा। पिछले कुछ समय में अगर हम कोविड सिनेरियोज की बात करें, तो उस वजह से काफी सारे लोग जो हैं वो फॉर्मल एजुकेशन से जो है वो बाहर निकल गए, ड्रॉप आउट हो गए। उसके पीछे बहुत सारे रीजन थे, क्योंकि अगर हम लोअर इनकम ग्रुप्स की बात करें, तो कोविड लॉकडाउन के दौरान फैमिलीज की इनकम जो है वो काफी ज्यादा इंपैक्ट हुई थी, जिस वजह से उन परिवारों को एक एडिशनल हेल्प जो है वो चाहिए थी। तो बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को, खासकर गर्ल चाइल्ड को जो है वो स्कूल से बाहर जो है वो कर दिया, ताकि वो किसी प्रकार की छोटी मोटी इकोनॉमिक एक्टिविटी में उनका हाथ बटा सके। तो अब क्योंकि चीजें धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन हो रही हैं, खास करके शिक्षा प्रणाली जो है वो वापस पटरी पर आ रही है, स्कूल कॉलेजेस शिक्षा संस्थान जो हैं वो खुल चुके हैं, तो इस प्रकार के अभियान का यहाँ पर एक स्पेशल सिग्निफिकेंस हो जाता है। हम दिस वुड बी राइट टाइम फॉर दिस, इस समय, क्योंकि अभी जस्ट फॉर्मल एजुकेशन जो है वो दोबारा से ऑफलाइन मीडियम से स्टार्ट होने जा रही है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर इस तरीके का कैंपेन शुरू होता है तो एक हेल्प मिलेगी। अगर कुछ समय और डिले हो जाता है तो शायद वो हमेशा के लिए फॉर्मल एजुकेशन से जो है वो दूर हो जाए। तो इस वजह से इस कैंपेन को जो है वो स्टार्ट किया गया है। उद्देश्य ये होगा कि 11 साल से 14 साल की आयु की जितनी भी बच्चियां हैं, उनकी एनरोलमेंट को बढ़ाया जा सके, एनहांस की जाए, उनका नामांकन जो है, स्कूल में उनका दाखिला जो है उसको इंक्रीज किया जा सके, और जो ऑलरेडी बच्चियां स्कूल में पढ़ रही हैं उनको रिटेन किया जा सके। रिटेंशन जो है, यहां पर दोनों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। एनरोलमेंट, पहले तो उनका दाखिला, उनका नामांकन जो है वो करवाना है, और एनरोलमेंट के बाद उनका, और ऑलरेडी जो बच्चियां स्कूल में है उनका रिटेंशन। इस बात को सुनिश्चित करना है कि अगर हम एफर्ट करके इस प्रकार के प्रोजेक्ट में जो है वो
इस प्रकार के प्रोजेक्ट को इनिशिएट करके अगर हम गर्ल्स को स्कूल में लेकर के आते हैं तो ये सुनिश्चित किया जाना है कि वो स्कूल के अंदर रुके। ऐसा ना हो कि हम उनको लेकर के आए और कुछ समय बाद, महीने 2 महीने 6 महीने बाद वो दोबारा से स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाए। तो ये दोनों ही फैक्टर्स जो हैं इनको साथ साथ लेकर के चलना होगा। ये प्रोजेक्ट जो है एक कंप्लीट सिस्टम की तरह काम करेगा। ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि कोई नई स्कीम शुरू की गई है, ये समझना जरूरी है। ये एक अभियान है, एक कैंपेन है। यहां पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स जो है गर्ल चाइल्ड्स के लिए, उन्हीं पर बल जो है वो दिया जाएगा। एक ओवरऑल अम्ब्रेला प्रोजेक्ट की तरह इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसका उद्देश्य ये होगा कि एक कंप्लीट सिस्टम बनाया जा सके फॉर आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स, वो बच्चियां जो स्कूल से बाहर है, यानी कि वो इस एज ग्रुप में 11 to 14 के एज ग्रुप में आती हैं, जहां पर दे शुड बी स्टडिंग इन फॉर्मल एजुकेशन। वो स्कूल्स के अंदर जो है शिक्षा प्राप्त कर रही होनी चाहिए, लेकिन वो किन्हीं कारणों से, वो आर्थिक कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारण हो सकते हैं, उस वजह से वो स्कूल में नहीं पढ़ रही हैं। तो उनके लिए एक ऐसा सिस्टम जो है वो तैयार किया जा सके कि जिसमें हमारी एग्जिस्टिंग स्कीम्स का लाभ लेते हुए हम उनको वापस स्कूल में लेकर के आए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, जैसे कि स्कीम्स फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, किशोरियों के लिए योजनाएं हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम आती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में आपने सुना होगा। मौजूदा सरकार जो है वो काफी ज्यादा बल यहां पर देती है। इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम से दो जो प्रॉब्लम्स रही हैं गर्ल चाइल्ड को लेकर के, उनको एड्रेस करने की कोशिश की गई है। एक यहां पर बेटी बचाओ यानी कि जो कन्या भ्रूण हत्या है उसको रोकने का प्रयास किया गया, और साथ ही साथ बेटी को पढ़ाने के ऊपर बल दिया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम जो है इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में, इस अभियान में रहने वाली है। यहां पर बल जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को दिया जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का यहां पर जो है वो इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, क्योंकि जब उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन में जोड़ना है तो शिक्षा नीति एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाएगी। इस पूरे के पूरे कैंपेन को जो है वो शिक्षा मंत्रालय के साथ में, शिक्षा मंत्रालय के साथ एक साझेदारी में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है वो इंप्लीमेंट करेगा। तो ये दोनों मिनिस्ट्रीज इंप्लीमेंट करेंगी इस पूरी की पूरी स्कीम को। उद्देश्य ये होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोजेक्ट जो है उसको यहां पर इंप्लीमेंट करके, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 4 लाख से ज्यादा किशोरियां या बच्चियां ऐसी हैं जो स्कूल छोड़ चुकी हैं, लेकिन वो इस एज ग्रुप में है कि उनको फॉर्मली स्कूल के अंदर जो है वो होना चाहिए। तो इस वजह से इस कैंपेन पे बल देकर के इनको वापस जो है वो लाना होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है वो काफी, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि कब इसको शुरू किया गया था। ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम जो है, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो है वो रहा है। करीब 400 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस ऑल द स्टेट्स विल बी फंडेड अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम फॉर ग्रास रूट लेवल आउटरीच एंड अवेयरनेस जनरेशन टू सेंसिटाइज कम्युनिटीज एंड फैमिलीज टू एनरोल एडोलसेंट गर्ल्स इन स्कूल्स। अब यहां पर एक चीज समझनी होगी, ये प्रोजेक्ट, ये अभियान जो है, दरअसल ये कहता क्या है कि फीमेल चाइल्ड को 11 से 14 वर्ष की आयु की बच्चियों को स्कूल में लाया जाए। अब ये कैसे पॉसिबल होगा? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा ग्रास रूट लेवल पर एक आउटरीच प्रोग्राम, जहां पर जो स्टेक होल्डर्स हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के हो सकते हैं, शिक्षा विभाग के हो सकते हैं, वो जाकर के इन बच्चियों के पेरेंट्स से और जो सोसाइटी के स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करेंगे कि आप अपनी बच्चियों को स्कूल्स में जो है वो दाखिला दिलाइए। ये जो आउटरीच प्रोग्राम होगा, इसके लिए, अब ऐसा तो है नहीं कि आउटरीच प्रोग्राम जो है वो बिना किसी कॉस्ट के, अगर कुछ अधिकारी या कुछ सरकारी कर्मचारी जाएंगे तो उनके इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ कॉस्ट जो है वो आएगी। तो इस अभियान में जो भी फंडिंग होगी इस आउटरीच प्रोग्राम के लिए, लोगों के पास जाकर के उनसे मिलने के दौरान जो भी वित्तीय सहायता होगी वो प्रदान की जाएगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत। तो ये एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट होगा जो कि अल्टीमेटली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन को ही ग्रास रूट लेवल तक इंप्लीमेंट करेगा। यानी कि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक परिवार तक पहुंचा जाए जिन्होंने अपनी बच्चियों को स्कूल से जो है वो ड्रॉप आउट करा लिया है, और एक अवेयरनेस जो है, एक जागरूकता फैलाई जाए कम्युनिटीज में, परिवारों में, कि किशोरियों की, छोटी बच्चियों की शिक्षा जो है वो कितनी ज्यादा जरूरी है उन परिवारों के विकास के लिए, उन बच्चियों के विकास के लिए, और ओवरऑल समाज और देश के विकास के लिए इस बात की जानकारी जो है उनको दी जाएगी। यहां पर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा वो होगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। ये 2015 में जो है वो शुरू किया गया था। यहां पर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2 चीजों को एड्रेस किया गया है, जिसमें पहला है सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन, जिसको हम गर्भपात कहते हैं, चयनात्मक गर्भपात, यानी कि
कन्या भ्रूण हत्या जिसे कहा जाता था, इस बात को सुनिश्चित करके कि क्या होने वाला बच्चा अगर बेटी है तो उसको अबॉर्ट जो है वो कर दिया जाता था। इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया, क्योंकि 2011 की अगर हम बात करें तो जो सेक्स रेशियो थी वो बच्चों में काफी ज्यादा डिक्लाइन पर थी, जिसमें 918 लड़कियां थी फॉर एवरी 1000 बॉयज। ये 2011 के फिगर्स हैं। तो यहां पर उनके बर्थ को लेकर के उनको पहले बचाने का अभियान था कि इस प्रकार के अबॉर्शन, कन्या भ्रूण हत्या जो है वो ना हो, जिस वजह से इस स्कीम का पहला पार्ट कहता था बेटी बचाओ। दूसरा इसका ज्वाइंट इनिशिएटिव था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तीन चीजें यहां पर समझने की जरूरत है। बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ यानी कि जो पहला कंपोनेंट है इट इज रिलेटेड टू हेल्थ, क्योंकि अबॉर्शन जैसी चीजें जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री से रिलेटेड थी, हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड थी। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है वो सुनिश्चित करते थे कि सेलेक्टिव अबॉर्शन, सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन जो है वो ना हो। दूसरा इसको कंपोनेंट कहता था बेटी पढ़ाओ। पढ़ाओ यानी इट वाज रिलेटेड टू एजुकेशन। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो मंत्रालय को कहा जाता है, पहले इसी मंत्रालय को कहा जाता था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो उस समय जब ये स्कीम को 2015 में लॉन्च किया गया था, उस समय 3 मिनिस्ट्रीज मिलकर के काम कर रही थी, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट थी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर थी, और प्रेजेंट डे में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या उस समय की ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है वो यहां पर स्टेक होल्डर्स थी इस पूरी की पूरी स्कीम को इंप्लीमेंट करने में। अब ये जो पूरा का पूरा कैंपेन है, ये जो प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसका उद्देश्य ये है कि यहां पर डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाएगा उन बच्चियों का जो इस एज ग्रुप की हैं लेकिन वो स्कूल्स में या तो आई नहीं या फिर वो स्कूल छोड़ के चली गई। उन तक आउटरीच प्रोग्राम के जरिए ग्रास रूट लेवल तक बचा करके उनके पेरेंट्स से, स्टेक होल्डर से जो है वो बात की जाएगी, और ये डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाएगा आंगनवाड़ी सेंटर्स से, न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड स्किलिंग से, सो दैट कि उनके बारे में हमको जानकारी मिल सके कि इस पर्टिकुलर एज ग्रुप की इतनी बच्चियां जो हैं, मान लीजिए किसी गांव के अंदर ये प्रोग्राम जो है वो या कैंपेन जो है वो चलाया जाता है, तो जो आंगनवाड़ी सेंटर्स जैसे इंस्टीट्यूशंस है वहां से डिटेल जो है वो मिल पाएगी कि इस एज ग्रुप की कितनी बच्चियां जो है उस गांव में मौजूद है, और उसको कंपेयर किया जाएगा कि इसी एज ग्रुप में उस गांव की कितनी बच्चियां जो है वो स्कूल जाती हैं। तो जो यहां पर डिफरेंस आएगा वो बच्चियां होंगी जो स्कूल नहीं जाती हैं, तो इनको टारगेट किया जाएगा, उनके परिवारों को जाकर के समझाया जाएगा कि किस तरीके से एजुकेशन जो है वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है जिसके विषय पे हम लोग बात कर रहे थे, गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन को लेकर के ये जो है पूरा का पूरा आर्टिकल था। आई होप हमको विस्तार से समझ में आया होगा। दोस्तों, सिविल सर्विसेज के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33 का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। मैसिव डिस्काउंट्स आप इस कोड की मदद से ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।